हाय दोस्तों, कोचिंग घर की बाई अनुराग सर में स्वागत है। आज हम देखेंगे राकेश यादव 5700 के क्वेश्चन। मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए 15-15 के सेट बना के, ठीक है। और आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं। आगे 15 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू मिलने की, ठीक है। तो आपने नहीं प्रैक्टिस की है तो देख लीजिए जाके। पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने, ठीक है, 1008 रुपये में 2 बकरियां खरीदता है। एक बकरी पे क्या हो जाता है, 20% हानि पे दूसरी व्यक्ति को 144% लाभ पे बेच देता है। प्रत्येक बकरी की कीमत समान पर बेची हो, ठीक है। यदि उसने बकरी को सामान्य कीमत पर बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी, देखिए कैसे होगा। दोनों बकरी, पहली बकरी को लॉस पे, दूसरी को किस में, प्रॉफिट में। बात समझ में आ गई। तो ये प्रॉफिट में बेचा, इसको किस में बेचा, लॉस में बेचा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए 100 रुपये का सामान था तो कितने में बेच दिया, 20% लॉस के साथ कितने में बेच दिया, 80 का बेच दिया। और याद रखना यहाँ प्रॉफिट कितने की हो गई, 44% का हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44% का लाभ, तो 144 हो गया कि नहीं हो गया। ये 44 हो गया, 144। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, ये 44 और ये 144। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन, तो हम काट लेते हैं 5 क्या, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाए वो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटिए, 4 से काट दीजिए तो कितना 25, और ये कितना आ जाएगा 36। अब बात बताइए दोनों की कीमत कितनी हो जाएगी। तो हमको इक्वेशन बराबर करने के लिए 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो 9 पाना 45 और 9 चौका 36, तभी तो दोनों की कीमतें बराबर बराबर थी, 36-36। अब ये कितना 45 और ये कितना 25, तो बराबर कितने के 70। तो 1000, ठीक है, 8 बराबर कितने के हो गए, 70 के। तो इंटू कितना कर देंगे, 45, क्योंकि कम कीमत वाली बकरी की कीमत पूछ रहा है। ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो फिर से समझ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। आप देखिए, आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे जान पाऊँगा कि आप कभी करते ही नहीं हैं, ठीक है। अभी हम भी बड़े चैनल नहीं हैं, हमारी भी कोई उसमें कोई आपको नहीं है। जब तक आप लोगों को धीरे धीरे हम भी, जब आपसे हमको जान पाएंगे तभी दें, ठीक है। देखिए 27 रुपये में वस्तु को खरीदता है और विक्रय मूल्य को 10% लाभ पे बेच देता है। तदनुसार उसे कितने रुपए में बेचा होगा, विक्रय मूल्य याद करना है आपको। देखिए इधर 100 का है कि नहीं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मान लीजिए 100 का, और क्या 10% लाभ पे बेचता तो 10% क्या हो जाएगा, भाई लाभ पे बेचता तो मान ली 10% तो 90 का हो गया कि नहीं। 10% मतलब 90 की चीज़ लाया होगा तभी तो इधर बेच ही दिया। भाई 10% घटा लेते तो 90 के हो गया। 90 बराबर कितने के, उनके हिसाब से 27, 27 रख दिया, सॉल्व कर दिया, 9 त्रिक 27, तो कितना हो गया 30 हो गया कि नहीं हो गया। 27 की लाया, 30 की बेचा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये आपका प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं, तो 30 रुपये अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है, ये तो कीमत, ये तो मैंने उस सरल वाले क्वेश्चन से जो सीट चला रहा हूँ उस पर आ गए हैं, ठीक है। देखिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, रबड़ की कीमत में 25% का, जब 25% कम हो गई तो 1 रुपये में आपको कितने रबड़ एक्स्ट्रा दे दिए, 2। तो बात भाई 100 रुपये कितना 25% हो गए तो आपको 1 रुपये में कितनी 2 रबड़ें मिल गई कि नहीं मिल गई। अब 25 में 2 तो 100 में कितनी हो जाएंगी भाई, 100% 100 होता है, 100 में कितनी हो जाएंगी 8। बस आंसर लगाइए और आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बात समझ, फिर से देख लीजिए जिनको नहीं, 100 है कि नहीं है। बात समझ, 100 में कितनी हो गई, 25 हो गई कि नहीं हो गई। अब 25% पे कितनी 2 रबड़ लेते थे तो 100% में कितनी 8 रुपये की हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। बात समझ में आई तो यहाँ से पूछ लीजिएगा, नहीं आता तो फिर कर लेते। अगला क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 25% की कीमत, सॉरी, राघवन ने विक्रय मूल्य का 13/15, ठीक है, मूल्य पर स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य पर 12% का लाभ के साथ उसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करने को कहा गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को करते हैं। बात समझिए, 13 ही ये हो गया क्रय, और विक्रय कितने का हो गया, 15 का हो गया। इस पर क्या हो गया 130, और ये मान लेते हैं 130, और ये कितना हो जाएगा 150 मान लेते हैं। 150 का निकालेंगे 112% तो कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा, इससे आ जाएगा 168। 130 का खरीदा, कितने का बेचा 168 का, कितने रुपए का, 38 रुपये का प्रॉफिट कमाया कहाँ से। ये सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस समझ में आ गई कि नहीं, डेटा बहुत लगता है इसलिए थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए 36 नंबर का सवाल के बाद 35 पहले देख लेते हैं हम लोग। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। 35, देखिएगा
अब ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बुक बहुत बड़ी है। अब देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। यदि एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ में बदल दिया जाता है तो उसे कितने रुपए लागत कीमत बतानी होगी। अब बात समझिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कैसे दिया। अभी क्या है, 100 का चीज़ है, कितना 5% लॉस हो गया कि नहीं हो गया, और ये 5% प्रॉफिट हो गया, तो अंतर कितने का आ गया, 10 का आ गया कि नहीं। ये लॉस वाला 5 और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ये पुराना वाला हिसाब करो, ये नया वाला, तो 10 के बराबर है कि नहीं है, दोनों के बराबर 10, तो 5 रख दीजिए, उनके हिसाब से 5 दिया है, तो 5 देखिए उनके हिसाब से कितना दिया है, 5 दिया है कि नहीं दिया है, क्वेश्चन में देखिए आप, दिख रहा है ना, ये देखिए 5 है कि नहीं है, तो 5 रुपये के बराबर सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5 ये कर लेंगे तो अपना सॉल्व हो जाएगा, 5/100 × 100 तो कितना आ जाएगा 50। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। अब देखिए किसी वस्तु पे क्या हो गया, जाके एक रेडियो की कीमत 10% लाभ पर 99 पे बेच दिया। यदि वह क्या हो गया 890 पे बेचा जाए तो उसे लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए क्रय मूल्य कितना था 100 और बेचा कितने का 110 का। भाई 100 का क्रय का कभी तो करेगी, उनके हिसाब से विक्रय मूल्य कितना था 990 का। बात समझ, 990 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 900। बात समझ में आ गई कि नहीं। 890 तो अंतर कितने का 10 रुपये का, अंतर कितने का आ गया 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। बात समझ में, 12% हानि और 12% लाभ के साथ बेचा जाए तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। 12% लाभ के साथ 12% हानि के साथ दे तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखिए इधर 12% लॉस है, 12% हानि है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 25 बराबर, तो ये 25 बराबर कितने के होगा 13 के, तो 13 ऊपर रख दीजिए और 25 कहाँ रख दीजिए, ये हो गया, और इंटू 100 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगला देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए फास्ट तो हमसे तेज़ नहीं करा पाएगा क्योंकि कम समय में हम बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। और थोड़ा समझने का है तो आप बेसिक वाले बैच में आ जाइए यदि आपकी मैथ में दिक्कत है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब देखिए कि 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतने की लाभ होती जितने की वस्तु हो जाती 70 रुपये में। बात अब देखिए 50 रुपये में बेचने पे हानि होती है और 70 रुपये में बेचने पे लाभ होता है। अब देखिए कैसे, 50 रुपये में क्या हो गया, ये लॉस हो गया। 50 रुपये में क्या हो रहा है, ये 50 रुपये में क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। बात समझ में आ गई। और 70 रुपये में बेचने पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 70 रुपये में बेचने पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों के बीच का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 60 का, दोनों के बीच का 60 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए 10 का अंतर है कि नहीं, 10/60 × 100 करेंगे तो 16 सही 2/3। बात समझ में आ गई। तो बीच ही में होगा, चाहे इधर से बेचो तभी नुकसान, उधर से प्रॉफिट। अगला देख लीजिए 38। एक दुकानदार ने 20% लाभ पे बेचने पर और 30% लाभ कमाता है। देखो ये पहले तो क्या होता है 20% खरीदते समय कमा लेता है और सस्ता ले आता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है 30% लाभ पे बेच देता है। बात समझ में आई। देखिए इधर एक दुकानदार ने एक सामान को खरीदते हुए 20% लाभ तथा उन्हें बेचते समय 30% लाभ कमाता है, तो उसका मतलब कुल प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए कैसे, 39 पे देखते हैं हम लोग। 39 क्या कह रहा है, बात समझ में आ गई। 39 पे कैसे कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो 100 का हो गया कि नहीं हो गया। 100 का लाभ कितना 120 और 130, तो सॉल्व करेंगे तो 120 130 से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये 0 से ये 0, तो ये कितना आ जाएगा 13 × 12 करेंगे तो कितना आएगा 156। आपने कितना किया 100, तो अधिक कितना ले गए 56% में पूछेगा तो 56 रुपये में भी आप बताए, जो पूछा जा रहा है उसको लगा। अब 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 40 नंबर सवाल। 40 नंबर, किसी वस्तु को 3 हाथों में बेचने पर 25 25 25, तो ऐसे लास्ट वाले व्यक्ति को कितने मिलती 250 की। भाई 25 25 3 लोगों को बेचा तो कितना 250 के बराबर है कि नहीं है। अब देखिए कैसे, अब
40 नंबर नहीं किया क्या, कर लिया। देखिए ये क्या हो जाएगा 40 नंबर का। देखिए क्वेश्चन ये क्या होगा, 3 लोगों से बेचा कि नहीं, पहला व्यक्ति से x मान लिया और इसको पहला व्यक्ति को कितना 25, फिर दूसरा व्यक्ति 25 और तीसरा व्यक्ति क्या हो गया 25। तो 125/100, 125/100 सॉल्व करेंगे तो कितना 250, सॉल्व करेंगे तो जाके 128 हो जाएगा, 250 के बराबर। ये चीज़ नीचे ऊपर चली जाएगी, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, रवि ने कुछ चॉकलेट 2 रुपए की दर से खरीदता है, 5 रुपए की दर से बेच देता है तदनुसार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप वैसे करिए तो क्या होगा, इधर लिख दीजिए रुपया, ठीक है, इधर क्या लिख दीजिए रुपए लिख दीजिए, और इधर क्या लिख दीजिए वस्तु लिख दीजिए। तो क्रय कितने का, 1 का, बेचा वस्तु कितनी 2 की, 1 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 5 एकम 5, तो ये क्रय कितने का 5 का खरीदा, बेच कितने का दिया 2 का। नुकसान कहाँ के हो गया, 3 का नुकसान हो गया कि कहाँ, 3 का नुकसान हो गया, तो कहाँ से हो गया 3 का नुकसान, कहाँ से, 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितने परसेंट आ जाएगा, 1 बराबर कितने के 5 के, तो 2 बराबर कितने के 3 के, 3 का अंतर कितने का, तो 3/5 इंटू 100 करेंगे तो कितना 60% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर। अब देखिए 42, किसी वस्तु को 10% हानि पे बेचने पर 10% का लाभ पे बेचने पर वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए इधर 10% हानि कुछ नहीं होता है इस क्वेश्चन में। देखिए 10% लॉस और 10% प्रॉफिट के साथ कैसे करते हैं। देखिए अभी मैंने पीछे क्वेश्चन कराया, 10% लॉस और 10% अंतर कितने का आ जाएगा 20% का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इन दोनों के बीच का 10% लॉस 10% 20%, उनके हिसाब से 10 और बटे कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 कर लीजिए। 100 करने के बाद सॉल्व करिए तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। बस आप सॉल्व करते जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 42 की जगह 45 देखिए। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 नंबर कह रहा है, एक नारियल व्यापारी को ज्ञात था कि उसने कितने में 2750 रुपये में नारियल का विक्रय मूल्य कितना 250 नारियल के बराबर हो गए, तदनुसार लाभ प्रति हानि प्रति। देखिए कैसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 44 है। 43 अभी रह गया ना, 43 नंबर देख लीजिए पहले। चलिए 43 देखिए। 43 देखिए, एक उत्पाद के 10% लाभ पर तथा 15% लाभ कमाता है। यदि खुदरा विक्रेता 15% लाभ कमाता हो तो वस्तु खरीदने पर उसके खुदरा व्यापारी के लिए कितने रुपए का। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो देखिए एक्स का खरीदा, एक्स को 10% से 110/100, 115/100, 125/100। बात समझ में आ गई। बराबर कितने के 1265 के। तो देखिए 110/100, 115/100, 125/100। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 काट देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भेजेंगे, जो चीज़ नीचे वो चीज़ कहाँ चली जाएगी ऊपर की, और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपये। ये बात समझ में आ गई। अगला देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब देखिए एक नारियल को ज्ञात है कि 2750 रुपये में, और विक्रय मूल्य कितना 250 के बराबर है, तदनुसार लाभ हानि का प्रतिशत कितना हो जाए। अब देखिए 2750 का है कि नहीं, 2750 का, बेचता कितना 250 का, कितने का नुकसान मतलब हो जाता है उसका, तो कितने का नुकसान हो जाता है 250 रुपये का नुकसान हो जाता है कि नहीं। देख सकते हैं आप, घटा लीजिएगा तो इनका नुकसान ही है। तो ये 250 रुपये का हो गया कि नहीं हो गया। अब 250 का नुकसान हो गया, बात समझ में आ गई कहाँ से, और सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 0, 25 से काटेंगे कितना 10% का। बात समझ 44। अब 45 नंबर एक सवाल रह गया, देखिए सॉल्व भी नहीं किया था मैंने। किसी मूल्य को 10% कम करने के बाद एक कैमरा खरीदता और उसे क्या 40% लाभ कमाते। मान लीजिए एक्स का कैमरा कितने का था, एक्स का, उस पर कम कीमत पे 10-20% कम पे खरीदा, तो 80 का खरीदा कि नहीं, गुणे 100 कर लीजिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब उसके बाद लाभ कितना कमा लेता जाके, तो आप मान लीजिए 100 मान लीजिए, आपको दिक्कत ना हो तो 100 मान लीजिएगा, ठीक है। 100 मान लीजिए, उस पर लाभ कितना कमाता जाके 40%, कितना होता है, अब देखिए ये 100 से 100 खत्म, ठीक है। 14 70 70, और ये कितना हो जाएगा जाके, ठीक है। और 14 8 कितना होता है, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11। तो ये कितना 100 से रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे, 100 से रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा
12% का लाभ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, प्रॉफिट आप लगा देंगे, बस सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल को देखिए 14 मिनट के अंदर करा दिया मैंने, 1 मिनट में एक क्वेश्चन। ठीक है, मैथ में भी इतना ही टाइम लेना है आपको यदि अच्छे कॉम्पिटिटर बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।